श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है 3। इसमें 45 अक्षर हैं। 4 चरण में, पहले चरण में 12 अक्षर और बाकी 3 में 11-11। रूप नहीं नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न चा संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। नीचे की पंक्ति में 8 पे संधि है। यहाँ पर 8 पे तो नहीं कह सकते, 11 पे संधि है। 11 के चरण हैं। तो सुविरूढ़ मूल और उसके बाद माँ है, तो माँ की बिंदी ला पे आ जाएगी और यहाँ से आ निकाल करके असंग आगे पढ़ेंगे। पीछे के श्लोक में भगवान ने जो 2 श्लोक बताए, उनमें संसार वृक्ष का वर्णन किया है कि इसका क्या रूप है। तो उसका वर्णन करने का क्या प्रयोजन है, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण दिया है, उसे पीपल के वृक्ष की उपमा दी है और अव्यय बताया है। तो उस वृक्ष का वर्णन करने का क्या प्रयोजन है, तो यहाँ पर विस्तार से बताते हैं। न माने नहीं, रूपम अस्य इह, अस्य इस संसार का, रूपम रूप जो देखने में आता है, तथो यानी तथा, वैसा, इह यहाँ विचार करने पर, न माने नहीं, उपलब्ध होता है यानी मिलता है, वैसा दिखाई नहीं देता। जैसा वर्णन किया है कि अव्यय है, तो वैसा ये उपलब्ध नहीं। नान्तो, न माने नहीं, अंतो यानी अंतः, अंत है। न चा और न आदि है, इसका न आदि है न अंत है। चा और न चादिर, न माने नहीं, संप्रतिष्ठा यानी इसकी स्थिति भी नहीं है कि ये कुछ समय रहे, ऐसा भी नहीं, परिवर्तनशील। अश्वत्थमेनम यानी अश्वत्थम, पीपल का वृक्ष, संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को, एनम अश्वत्थम एनम, इस संसार रूपी वृक्ष को, सुविरूढ़ मूलम यानी सुविरूढ़ मूलम, दृढ़ मूल वाले संसार रूप को, इसके जड़ें बहुत
दृढ़ हैं। तो दृढ़ मूल वाले इस संसार वृक्ष को असंग शस्त्रेण, असंगता रूप शस्त्र के द्वारा, दृढ़ेन मने जो दृढ़ है, मूल बहुत मजबूत है, दृढ़, इसका छित्वा काट कर यानी छेदन करके। आगे क्या करना है वो आगे के श्लोक में बताएंगे। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर नहीं मिलता, क्योंकि इसका ना तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर, दृढ़ असंगता बहुत ही दृढ़ अनासक्ति भाव, व्याख्या है न रूप मस्येह तथोपलभ्यते, यानी जैसा रूप इसका देखने में आता है वैसा है नहीं। इसी अध्याय के पहले श्लोक में इस संसार वृक्ष को अव्यय बताया, अविनाशी बताया। अव्यय बताया, कम नहीं होता कुछ, जैसे समुद्र के जल का उदाहरण दिया था कि समुद्र का जल उड़ता है, कैसे उड़ता है, भाप बन करके ताप से सूर्य के, तो फिर वो उड़ता है और फिर बादल बनता है और फिर ठंडक पाके फिर बरसता है और फिर नदी नालों के द्वारा वो फिर समुद्र में आके मिल जाता है। तो उसके जल में कोई कमी नहीं होती है। ऐसे ये संसार भी अव्यय बताया है कि जन्म होता है, स्थितियाँ होती हैं, लय होते हैं, फिर आवागमन होता है, क्योंकि सबने गुणों का संग किया है। इसलिए ये जो वृक्ष की शाखाएं हैं ये बढ़ती ही रहती हैं, जीवों का आना जाना लगा ही रहता है। तो यहाँ पर जैसा वर्णन किया है वैसा ये रूप वृक्ष दिखता नहीं। और सकाम शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है कि ये अव्यय है। सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं, लोग ऐसा समझते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, वेदों में ऐसा वर्णन है कि जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं वे वेदों की वाणी पर विश्वास करते हुए सकाम कर्म करते हैं और इसी कारण वो संसार में पुनः बार बार आते रहते हैं। वो समझते हैं कि स्वर्ग के भोग और ये मनुष्य लोक के भोग ये बहुत विशाल हैं। मनुष्य का लोक जो मृत्यु लोक है यहाँ भी बहुत भोग है और स्वर्ग लोक में भी बहुत भोग हैं, बहुत विशाल। तो उन्हीं में वो रमण करते हैं, उसी में उन्हें आनंद आता है, उसी के लिए सब कार्य करते हैं। ऐसा उनका निश्चय हो जाता है। इसका जो है भगवान ने वर्णन किया है दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में, या में माम पुष्पिताम श्लोक है। तो जब तक संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है, तादात्म्य है कि मैं शरीर हूँ, ममता है मेरा शरीर है, पदार्थ है, और कामनाएं होती हैं। अभी पिछले श्लोक में ये चर्चा हुई थी। तो तब तक ऐसा प्रतीत होता है कि यही सब कुछ है, परंतु भगवान कहते हैं कि जब हम विवेकनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और संसार से संबंध विच्छेद कर लेते हैं, जो मन से माना हुआ संबंध है, तो उससे आसक्ति हटा लेते हैं, ममता हटा लेते हैं, तब फिर इसका ऐसा रूप नहीं दिखाई देता है जैसा मैंने सोचा हुआ है,
हम लोग सोचते हैं कि बहुत भोग है, बहुत सुख है, तब उसका ऐसा रूप नहीं प्रतीत होता है। जब हम विवेकनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं तो तब ये संसार नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है कि संसार में सुख नहीं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। ये भगवान का भजन करने के लिए ही ये शरीर मिला है, यहाँ आना है मृत्यु लोक में कि अपना कल्याण कर लें। यहाँ सुख की कल्पना करना अज्ञानता है। जब तक हम संसार से जुड़े हैं तो ये संसार दुख ही रूप लगेगा, और जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो कहीं भी रहे, हर जगह आनंद ही आनंद है। अब है नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इसका अर्थ कि इसका न तो अंत है और न आदि है और न इसकी स्थिति ही है कि कुछ देर इसमें टिकाऊपन रहे। नदी के जल की तरह बहता ही रहता, हर समय परिवर्तन, हर पल परिवर्तन होता रहता है। किसी वस्तु के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दो तरह से होता है, एक है देशकृत और एक है कालकृत। देशकृत यानी स्थान, ये कहाँ से शुरू है कहाँ अंत है, तो हम उसको देखते हैं यहाँ से शुरू कहाँ से अंत है। और कालकृत ये कब से शुरू है कब तक रहेगा। तो हम किसी भी वस्तु को इस तरह से अनुमान कर सकते हैं उसके आदि और अंत का, कि ये कहाँ से है और कहाँ तक है, और कालकृत कब से आरंभ हुआ और कब तक रहेगा। तो ये तो कोई नहीं बता सकता कब से शुरू हुआ है कब तक रहेगा, और कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ तक रहेगा। इस संसार रूपी वृक्ष का कोई आदि अंत प्रतीत नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। जैसे कि मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनी में चला जाए और वहाँ देख करके खूब मुग्ध हुआ घूमता रहे, तो वो प्रदर्शनी के आदि और अंत को नहीं जान सकता कि अंदर ही हम घूम रहे, कहाँ से शुरू है कहाँ तक है, वो नहीं समझ सकता। वो कब समझेगा, जब वो प्रदर्शनी के बाहर निकलेगा तब तो वो देखेगा कि अरे ये इतना बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक है, कितना बड़ा। तो ऐसे ही हमें भी इसी तरह संसार से संबंध मानकर और भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसार के आदि और अंत का हम अनुभव नहीं कर सकते। हम इसी में जब हैं और इसी का नाप चाहें कहाँ से शुरू है कहाँ से अंत है, तो नहीं जान सकते। जब हमारा इससे संबंध हट जाता है, मैं मेरे का आसक्ति हट जाती है और परमात्मा की तरफ वृत्ति होती है, तभी हम यह अनुमान लगा सकते। और मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन हैं वो भी तो संसार के ही हैं, प्रकृति के ही तो हैं। किससे अनुमान लगाएगा? इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब तो प्रकृति के ही साधन हैं। और हम प्रकृति से हम इनका अनुमान लगाएं तो नहीं जान सकते। जैसे कि मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता। मिट्टी का घड़ा किससे बनता है? पृथ्वी के अंश से, मिट्टी से बनता है। तो क्या पृथ्वी उसमें समा जाएगी? नहीं समा जाएगी। मिट्टी का घड़ा टूटने पर वो उसमें हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी उसके अंदर नहीं समा सकती। तो ऐसे मन बुद्धि इंद्रियों से हम संसार को नहीं जान सकते। तो ये प्रकृति का ही तो अंश है मन बुद्धि इंद्रियां। अतः संसार से बुद्धि मन इंद्रियों से अलग होकर ही संसार के स्वरूप को हम जान सकते हैं। जब हम आत्मा के स्तर पर होंगे, स्वयं के स्तर पर होंगे, तभी इसे ठीक ठीक जान सकते हैं। जो जानने वाला है उसके द्वारा जान सकते हैं। आत्मा के द्वारा ही तो सब कुछ जाना जा सकता है। आत्मा ही तो प्रकाशित करती है मन बुद्धि इंद्रियों को, और आत्मा को प्रकाश परमात्मा से मिलता है।
तो जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो आत्मा के स्तर पर हम सभी कुछ जान सकते हैं कि वास्तव में संसार का क्या रूप है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम है, स्थिति तो है ही नहीं। संसार का यह उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थित रूप से ही प्रतीत होता है। जैसे नदी बह रही तो लगता है कि नदी है, यहाँ से यहाँ ये बह रही इतनी बड़ी नदी है, लेकिन क्या उसका जल स्थिर रहता है? जो अभी यहाँ है वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकता। तो ये लगता है उत्पत्ति विनाश का जो प्रवाह है, जो नदी का प्रवाह है, उससे प्रतीत होता है ये नदी है। ऐसे ये संसार में भी उत्पत्ति और प्रवाह निरंतर रहता है, इसलिए इसकी स्थिति दिखाई दे रही। एक आया फिर गया, फिर दूसरा आया, निरंतर लगातार आवागमन चलता रहता। कितने पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं और कितनी मृत्यु होती है, लेकिन सब कुछ वैसा ही का वैसा दिखता है। जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसार की प्रतिष्ठा स्थिति कैसे मानी जा सकती है? विशेष बात है कि संसार के आदि मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक लगा ही नहीं सका है। संसार से संबंध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना चाहें तो कोल्हू के बैल की तरह उसी में घूमते रहेंगे और हम पता नहीं लगा पाएंगे कि हम कहाँ से शुरू हैं और कहाँ गए। कोल्हू का बैल उसी में घूमता रहता। तो हम जब इन पत्तों में उलझे हैं और इन पत्तों को हम असंग के शस्त्र से जब काटेंगे, असंगता नहीं, इसमें असंगता रखेंगे, संगता नहीं रखेंगे, आसक्ति नहीं रखेंगे, तो ये जो कर्मकांड है अनेक है, सब लोभ लुभावनी सब कुछ यहाँ दिख रहा है, पदार्थ क्रिया, तो ये सब पत्तों के समान है। और वेद में इनका सबका वर्णन है, सकाम कर्मों का वर्णन, इसी में हमारी रुचि बढ़ती चली जाती। तो जब हम असंगता रूपी शस्त्र से पत्तों से ऊपर जाएंगे छोड़, तभी अब पत्तों में उलझे दिखाई नहीं दे रहा, शाखा कहाँ, डाली कहाँ, तना कहाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसी भोग में हम फंसे हुए हैं। तो जब हम असंगता करेंगे तब फिर हम आगे तने की ओर बढ़ेंगे, और कुछ तना जब दिखाई देगा तो फिर हम और भजन पूजन करेंगे तो उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, और नहीं तो इन्हीं कर्मकांड में फंसे रहेंगे। पत्तों के आगे कुछ दिखाई नहीं, इतने घने, इतना विस्तार है इनका कि हमें और आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तो मुख्य बात, इन पत्तों से हम कैसे ऊपर उठे? असंगता रूप भोग विलास जो हमारे ऐश्वर्य जिनको हम समझते हैं, ये वास्तव में सुख देने वाले नहीं। वास्तव में इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता लगाने की हमें जरूरत भी नहीं है। हम क्या कहें, हम अपनी शक्ति को क्यों बढ़ाएं? हमें तो परमात्मा तक पहुंचना है। जरूरत संसार से अपने माने हुए संबंध को विच्छेद करने की, जैसा कि अभी असंगता रूपी शस्त्र से इसको काटना है। शस्त्र कोई औजार नहीं है जो जिसने बांधा। सबसे बड़ा शस्त्र यही है कि जो हमने सब कुछ अपना माना है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, मैंने किया, मैंने किया। तो जो मैंपन है और मेरा है, यही असंगता, इसी से, यही शस्त्र से हमारा इसका विच्छेद करके ही हम उस परमात्मा को पहचान सकते हैं। संसार से अपना संबंध ना माने, परमात्मा से ही हमारा संबंध है, नित्य का संबंध है। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय बताते हैं कि संसार से प्राप्त मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानते हुए इसे संसार की सेवा में लगाना, भगवत भाव से कार्य करना, यही इसका उपाय है। संसार की जितनी भी वस्तुएं, कितना भी हमें मिल जाए, सारे संसार
सारे त्रिलोकी का भी हमें सुख मिल जाए तो भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाई रही पाई बिनु पाई। वो सुखी हमें कर ही नहीं सकते, तृप्त कर ही नहीं सकते। कितना भी संपदा वैभव मिल जाए, यदि हम प्रभु से विमुख हैं तो हमें वो सुख नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते, कमी ही दिखाई देगी। अभी तो कम है, अभी तो और कम है, और कम। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, तो इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और इसको मजबूत जड़ों को काटने के लिए मजबूत दृढ़ शस्त्र की भी जरूरत है। तो सबसे मजबूत जो शस्त्र बताया है वह है असंगता रूप। आसक्ति नहीं रखनी है, अनासक्त भाव रखना है संसार से। आसक्ति रखनी है तो परमात्मा से रखनी है। मैया सक्त मना, मन को मेरे में आसक्त कर दो, भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं आरंभ में। संसार को सुविरूढ़ मूल कहने का तात्पर्य है कि तादात्म्य, ममता और कामना के कारण यह संसार बहुत दृढ़ मूलों वाला लगता है, बहुत जड़ इसकी मजबूत लगती है। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चला जाता है। जितनी ज़्यादा हमारा इससे तादाद में रहेगा, ममता रहेगी, मेरा है, जितनी और पाने की कामना रहेगी, उतना ही ये और दृढ़, इसकी जो जड़ें हैं और दृढ़ होती चली जाएंगी और मजबूत होती चली जाएंगी। तो पहला काम तो इनसे हमें अपना संबंध नहीं मानना है, हमारा संबंध भगवान से। ये सब होने से, हम धन होने से तो हम अपना इन्हें स्वरूप ही मानने लगते हैं कि मैं धनवान हूँ। भगवान का अंश भूल जाते हैं। धन हो गया अधिक तो मैं धनवान हूँ, बल हो गया तो बलवान हूँ, बुद्धि हो गई तो बुद्धिमान हूँ। अपना स्वरूप ही यही समझने लगते हैं। और धन के नाश से अपना नाश समझते हैं। शरीर की बल कम हुआ तो अपना बल समझते हैं। हम तो ज्यों के त्यों हैं। और इसके लिए तरह तरह के नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहते, कुकृत्य करते रहते हैं। सोचते हैं यही भोग सब कुछ है, ये अगर नहीं है हमारे पास तो कुछ भी नहीं, और इसको कैसे भी पाया जाए, किसी भी साधन से पाया जाए, ये उचित है। व्यापार में अगर थोड़ा बेईमानी नहीं करेंगे तो कैसे फ़ायदा होगा, ये सब खुद भी करते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही समझाते रहते हैं कि हाँ ये तो कोई इसमें पाप नहीं है, ऐसा तो हम कर सकते हैं, कोई इसमें पाप नहीं। तो इन दोषों के छूटने नहीं छूटता है। इसका खास कारण क्या है कि वो सांसारिक सुख लेने की इच्छा में है। जीव सोचता है संसार के भोगों से हम सुखी हो जाएंगे, तो इन्हीं को एक संग्रह करो और इन्हीं से भोग भोगो। दूसरी बात है, पहली बात तो सुख लेने की इच्छा, इसलिए वो जल्दी छोड़ नहीं पाता। दूसरी बात, तादाद में ममता और कामना का मिटना बहुत कठिन है। ये साधक ऐसा मान लेता है कि ये तो छूटेगा ही नहीं, ये तो बहुत कठिन है, मेरापन छोड़ना, ये कामना छोड़ना, ये तो बहुत कठिन है, ऐसा वो सोचता है। वास्तव में ये तो स्वतः ही मिट रहे हैं। किसी भी मनुष्य में ये दोष हमेशा नहीं रहते, क्योंकि ये आगंतुक है, यहीं पर हमने बनाया, तो यहाँ की चीज़ तो यहीं रहेगी। उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। संसार की हर चीज़ नष्ट हो और उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, किंतु अपनी मान्यता के कारण ये स्थायी दिखते हैं। अतः साधक को चाहिए इन दोषों को मिटने में कठिनाई न समझे। ये कठिन नहीं है इनको छोड़ना, छोड़ सकता है, क्योंकि हमने ही बनाया है। तो कैसे छोड़ना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा काट कर इसको। फिर वही बात है कि असंग, संग माने आसक्ति, असंग माने अनासक्ति। भगवान कहते हैं यद्यपि इस संसार के वृक्ष के
अवान्तर मूल बहुत जो इसके जड़ हैं वो बहुत दृढ़ हैं, फिर भी इस दृढ़ असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा इसे काटा जा सकता है। तो मजबूत चीज़ को काटने के लिए तो मजबूत शस्त्र भी चाहिए, तो इससे बड़ा मजबूत तो शस्त्र कोई नहीं है। असंगता रूपी दृढ़ शस्त्र से मेरा कुछ नहीं, मेरे तो परमात्मा ही है। एक तुम ही आधार, आपकी ही शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, आप ही सब में हो। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण, सुख बुद्धि होना, उससे संबंध, अपने को बड़ा सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त होने पर या संग्रह होने पर प्रसन्न होना, यही सब संग कहलाता है। तो ये है, इनको हमें अपना नहीं मानना चाहिए। पहला जैसे धन, मकान आदि, इन सब में हमारी आसक्ति होती है, तो और फिर त्याग करते हैं, तो फिर हम कहते हैं मैं बहुत त्यागी हूँ, मैंने त्याग कर दिया, ये भी एक अहंकार है। तो ये भी नहीं होना चाहिए और मन से इनका त्याग करना चाहिए। ये सब मेरे नहीं हैं, संसार के हैं और संसार के लिए हैं, भगवान के हैं, भगवान का इन पर अधिकार है। तो ये सब पहले पदार्थ हैं, फिर हमारे जो संबंधी हैं इनको भी भगवान के नाते से हमें स्वीकार करना है। जो भी माता पिता, बंधु भाई, पुत्र आदि जो भी हैं नाते, सब भगवान के नाते से स्वीकार करना। और तीसरा नाता अपने शरीर से जोड़ लेते हैं कि ये मेरा है, मैं हूँ, मेरा है, मेरा है। इससे भी नहीं, ये मैं भगवान का हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये सोचना है। पहली बात बताई वैराग्य, धन संपत्ति आदि से। एक दूसरी हमारे संबंधियों से है वैराग्य, और तीसरा है हमारे शरीर से। हमें इसको संसार का तत्व मानना है, हम जीव हैं, हम परमात्मा के अंश। इस तरह से अपने मन में विचार करना। तो इसमें बताया है संसार से संबंध विच्छेद करने के कुछ अन्य उपाय भी बताए हैं। तो वो हैं, उनको हम क्रम से पढ़ते हैं। कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार में ही लगाना है। ये शरीर भी संसार का है और संसार में ही लगाना है, ये कर्मयोगी ऐसा सोचता है। तो इस भाव से भी हम असंगता प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक सुख की कामना का सर्वथा त्याग, दूसरी बात। तीसरा है संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग। संसार का कोई एक पल का भी सहारा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पानी के बुलबुले की स्थिति तो एक निश्चित समय तक रहती कि बुलबुला इतनी देर रहेगा, लेकिन संसार का सहारा उतना भी देर रहने का कोई ये कहा नहीं जा सकता कि ये इतनी देर भी रहेगा। तो उसकी उतनी देर भी स्थिति नहीं है, निश्चय नहीं कर सकते कि नहीं ये हमारा सहारा इतनी देर रहेगा। कब सांस बंद हो जाए, कब धन चला जाए, कब बल खत्म हो जाए, कब कौन सी क्या बीमारी आ जाए, कोई नहीं कुछ जानता। शरीर संसार से मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा लेना है। और क्या सोचना है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, ममैव वांसो जीव लोके। भगवान ने कहा है जीव मेरा ही अंश है, सनातन है। ममैव वांसो जीव लोके, जो भूता सनातन, सनातन है। तो भगवान कह रहे हैं, संसार कभी नहीं कहता है कि तुम मेरे हो। भगवान तो यहाँ गीता में कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। किसी ने नहीं कहा कि वस्तु ने कहा, मकान ने कहा तुम मेरे हो, उसने कहा मेरे, कोई कहता नहीं। और हम सब धन मेरा है मेरा कहते रहते, वो कभी कहता ही नहीं कि मैं तुम्हारा हूँ। मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे दृढ़ निश्चय का होना चाहिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए हमारी, और अपने शास्त्रविहित कर्मों का पालन करना चाहिए। जितना भी है ये सब पर संसार बदलता रहता है। हमारा शरीर में कुछ भी न विद्या न सामर्थ्य, कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें इनका सदुपयोग करना है। तो संसार से माने हुए संबंध का
सद्भाव मिटाना है। जो हमने इसको सच्चा मान लिया है कि यही सब सच है, तो इसको मिटाना है। तो जो सद्भाव यानी यही सच है, संसार ही सच है, नहीं परमात्मा सत्य है, ये भाव अपने मन में लाना। तो यहाँ पर ये पूरा होता है ये श्लोक। अब अगला श्लोक अगले सत्र में।